यहाँ से अवधेश राय को चिनते हैं ये संसद में। आप अवधेश राय को केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम भी हैं जादव तो समाज अवधेश राय को लेके आपकी क्या है? अवधेश राय तो बहुत दिन सिगरेट खा गया। किसको टिकट मिला है जानते हैं? नहीं, वो हम नहीं जानते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे आप। तो केवल एक चेहरा केवल नरेंद्र मोदी को ही जानते हैं। अवधेश राय को कहाँ से देख रहे हैं आप? अवधेश राय को पहचानते हैं? अवधेश राय को पहचानते हैं? ऐसा कांड हो जाता है तो वहाँ पहुँचने करते हैं। आप गिरिराज सिंह क्या करेंगे? पुलिस के मतलब अपने राइफल नहीं। लगभग 75% मुस्लिम है, यहाँ पे केवल 25% ही हिंदू है, लेकिन सब में आपस में मेल और मिलाप, यही भाईचारा है। तो स्वागत है दोस्तों, अभी हम लोग लोकसभा चुनाव का कवर करने के लिए निकले हैं। पब्लिक से दूर लेते हैं कैसा क्या माहौल है, कौन सी हवा किस तरफ बह रही है। कुछ लोग अवधेश राय को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग गिरिराज सिंह को, और गिरिराज सिंह को अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अवधेश राय को अगर पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रॉबिन सिंह हुआ जी बताइए, यहाँ किस तरह की हवा है, किसकी पार्टी को लग रहा है कि मतलब जीत की तरफ बढ़ सकती है? देखिए, अभी तो चुनाव का माहौल है, अभी तो नॉमिनेशन ही हुआ है, लेकिन अभी जो माहौल है, मार्केट का माहौल है, गाँव का माहौल है, ये मेन चौक है और यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं। और चाय है का दुकान है, मिठाई का दुकान है, यहाँ जो माहौल है मोदी की लहर है, लेकिन यहाँ की जो प्रत्याशी है हमारे गिरिराज बाबू आज तक कुछ किए नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम किए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उनके प्रति जनता का कुछ गुस्सा भी है। और रही बात मोदी की, तो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, यही सब बात है, मार्केटिंग है। आगे वाला समय बतलाएगा कि वोट किस तरफ जाए। कहने का मतलब है कि गिरिराज सिंह का चेहरा देख के आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं, मोदी नरेंद्र मोदी का चेहरा ध्यान डायरेक्ट हम ऊपर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी है, मोदी है तो मुमकिन, यही बात है। और गिरिराज सिंह से इतना खपा क्यों है? खपा है, देखिए वो जो है बड़े आदमी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के बीच रहते हैं, लेकिन जनता की जो मूल समस्याएं हैं वो समस्याएं का समाधान नहीं हो पाता। जैसे बाजार में नाला की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको सम्मान करते हैं, लेकिन बाजार की जो समस्याएं उनको भी देखना चाहिए। अच्छा, अवधेश राय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अवधेश राय, देखिए ये तो बेगूसराय का बेटा है। हाँ जी, इनके बारे में तो कहना ही मुश्किल है, ये तो बेगूसराय का बेटा है। तो अगर उनको दोनों, चूंकि दोनों खड़े हैं और वोट देने की बारी आए तो किस तरफ आप जाएंगे? देखिए वोट की बात जब आएगी ये तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम दुकानदार सारी बात को देखते हुए यहाँ चलते हैं। क्योंकि आप बीच चौराहे पे हैं और जिस तरह का माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया जाता है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि आपके जो दाहिनी साइड देखें तो मस्जिद है और मुस्लिम बहुल एरिया है, तो किसी तरह की समस्या आपको आई है कभी कि हाँ किसी नेता की वजह से या किसी की बातों की वजह से हमको कोई समस्या आई, या मुस्लिम भाई की तरफ से कोई समस्या आई? देखिए ये तेजरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक है। तेजरा विधानसभा क्षेत्र में खास करके हिंदू मुस्लिम में अभी तक कोई राइट नहीं हुआ। यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं लगभग 75% मुस्लिम है, यहाँ पे केवल 25% ही हिंदू है, लेकिन सब में आपस में मेल और मिलाप है, यही भाईचारा है यहाँ तेजरा विधानसभा। तो खूबसूरती इसी में है कि सब मिल के रहें, और हमारे नेता राजनेता इनका ये होना चाहिए कि किस तरह हम आपस में सबको मिला के रखें। ये और भी लोगों से हम लोग पूछताछ करते हैं कि उनका क्या सोचना है और किस तरफ उनका वोट जा रहा है, मत जा रहा है। तो बने रहिए सौरभ सिंह गिरदाव के साथ। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन। जी, यहाँ कब से दुकान खोले हुए हैं? ये दुकान 50 साल पुरानी। मतलब पिताजी भी करते थे? हाँ, पिताजी भी करते थे, अब हम बैठते हैं। तो जो लोकसभा चुनाव है ये किस तरह का माहौल लग रहा है कि वोट किस करवट बैठेगी? बढ़िया माहौल है, माहौल बढ़िया है। एक तरफ जहां अवधेश राय जी, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जी, तो माहौल देखिए क्या लग रहा है, मार्केट का माहौल क्या है? कि क्या माहौल तो अरे कोई खड़ा होंगे, मोदी जी के नाम हो गया, वोट जाएगा, हो गया। चूंकि पिछला 5 साल गिरिराज सिंह का रहा है, तो उसके कार्यकाल के लिए क्या आप कहेंगे, किस तरह का कार्यकाल रहा है? कार्यकाल ठीक ठाक है, सांसद हैं वही रहेंगे अभी। बहुत से लोगों को शिकायतें हैं कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि जीत के गए हैं, घूम के लौट के आए नहीं है, और राजनीति उनका कहीं ना कहीं एक धन विशेष के क्षेत्र में ही घूमता है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सब जितने भी सब सांसद का वही बात है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे लोकल अपनी समस्या क्या है? लोकल समस्या क्या है, सब ठीक ठाक चल रहा है, समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, सब वही आते हैं, सब वही करते हैं। तो आपका नाम क्या है? दिनेश नाम हुआ, बजलपुरा घर हुआ जी। तेघरा नगर परिषद में पढ़ते हैं, गौरान वही वार्ड नंबर 9 में घर हुआ
अच्छा, वार्ड नंबर 9 में। तो दवा का काम करते हैं आप, होलसेल का है रिटेल का? होलसेल का। होलसेल का है। तो किस तरह का माहौल लग रहा है क्षेत्र में? माहौल जो खुशनुमा चाहिए जनता के बीच वैसा खुशनुमा माहौल चुनाव को लेकर के वैसा माहौल नहीं है, लेकिन चुनाव जब थोपा गया है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो नियमित है जो कि लोग वोट देगा। तो चूंकि आपके बातों से लग रहा है कि किस तरह का, मतलब आपको वैसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह की खुशी होनी चाहिए लोग। खुशहाली जो होना चाहिए, महंगाई है, जनता त्रस्त है, महंगाई से परेशान है। जहाँ पर चाहिए जैसा रोड पर जो वैसा आवाज नहीं है जनता के बीच में। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सब चीज बढ़िया चल रहा है, महंगाई भी घट रही है और देश भी तरक्की कर रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना चश्मा है, अपने अपने नजरिया से लोग देखते हैं, लेकिन जनता को मूल भावना से लोग भटका करके चाहते हैं कि जो चुनाव को थोपा गया। तो गिरिराज सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके प्रति कोई हवा है वैसा। उनका विरोध जगह जगह विरोध उनका चल रहा है। और चूंकि अगर यही बात किया जाए अवधेश राय के बारे में, तो क्या कहेंगे? एक लोकल फैक्टर भी आता है अवधेश राय के प्रति। लोकल फैक्टर के आधार पर उनका है, थोड़ा सा है, लेकिन पार्टी का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि के आगे आड़े आएगा। लेकिन महागठबंधन के अंतर्गत में जो आते हैं, इसलिए उनको थोड़ा पॉजिटिव उनको रिजल्ट मिलने का चांस बनता है। बीजेपी अगर राकेश सिन्हा को टिकट देती तो कैसा माहौल रहता? राकेश सिन्हा में थोड़ा पॉजिटिव रहता, एक चांस बनता कि टक्कर हो सकता। और यही बात करें कि महागठबंधन की तरफ से अगर कांग्रेस की सीट पे कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट दिया जाता तो क्या चांस लग रहा है? फार बेटर रहता, बेस्ट रहता, बहुत अच्छा रहता। चलिए, तो आप अगर कहा जाए तो यहाँ की मूल समस्या क्या है आपके हिसाब से? मूल समस्या यहाँ देखिए, शिक्षा चिकित्सा तो मूल समस्या है। और यहाँ 70% लोग गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। गांव के लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। सिलेंडर भी बट गया, लेकिन हम जहाँ तक आकलन लिए हैं कि सिलेंडर के आधार पर उतना आदमी को सिलेंडर दिया गया गरीबों के बीच में जो अभी अपना सिलेंडर भरवा नहीं सकता है। घर में रखा हुआ जलावने पर कम चला रहा है, लेकिन सरकार की ओर से जो सिलेंडर दिया गया है वो सिर्फ रिकॉर्ड में दिया गया। फिर भी जनता उस हालात में नहीं है जो हालात के प्रति लोग जो सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, उस हालात में नहीं है जनता। बीजेपी के अधिकतर लोगों का ये कहना है कि हमने बहुत लोगों को घर दिया, क्योंकि विकास के पैमाने पे ये भी आता है, घर देना, बाथरूम या लैट्रिन बनवा देना, या अभी जो सड़कें मिल रही हैं या जो पुल बन रहा है, ये बीजेपी का कहना है कि ये हमारा जो ये जनता के मुद्दा से भटका करके कुछ कहना हुआ। बीजेपी का कोई मुद्दा ये नहीं, ये केंद्रीय एजेंसी का काम है, ये विकास का काम है। हमारे जनता की ओर से जो भी टैक्सेशन का पैसा जाता है वो जनता के लिए जाता है ना। तो जनता को चाहिए, पहले तो बता चुके हैं कि जनता को 70% चाहिए, माने घर, भोजन, आवास चाहिए ना, यही सब चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो ये तो हमारा मूल रूप से मूल अधिकार है हमारा। इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये चाहता कि जो हम माने वोट से इसको जोड़ करके लोग वोट के माने अथी से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई खास बात। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का लोगों का सोचना है और किस तरह लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि उनके जो राजनेता हैं वो आए और अपनी जनता का हालचाल लें और देखें कि विकास किस चीज में है, रोटी कपड़ा मकान में है या केवल चौराहे पे खड़े होकर भाषण देने में है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं को देखने के लिए नेताओं को सड़कों पे आना पड़ेगा और लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। चुनाव का जायजा लेने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं एक और जगह। सबसे पहले अपना नाम बता दें, क्या नाम है? मेरा नाम जनार्दन तिवारी। यहाँ पे किस तरह का माहौल है? कौन सी पार्टी आपको लग रही थी आगे जाएगी, जीतेगी? हम तो मोदी का जानते हैं जीतेगा। मोदी का? हाँ। यहाँ से किसको टिकट मिला है जानते हैं? नहीं, वो हम नहीं जानते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो केवल एक चेहरा, केवल नरेंद्र मोदी को ही जानते हैं? जानते हैं इसलिए कि जो धर्म स्थान का काम किया इसलिए मन खुश है, और कोई बात तो खुश नहीं है। अगर यहाँ तो अगर मान लीजिए काम तो आपके क्षेत्रीय नेता ही करेंगे, तो क्षेत्रीय नेता को आप पहचानते नहीं तो कैसे काम करवाएंगे? फिर हम लोग तो ड्यूटी करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। मुझे लोग को तो कोई नेता लीडर कुछ देता नहीं है। चलिए ठीक है, बताइए सर, अपना नाम बता दीजिए। मनोरंजन सहा। क्या करते हैं सर? रिटायर किए हुए हैं रेलवे से। रेलवे से रिटायर्ड हैं।
तो यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, नामांकन हो गया है, तो किस तरह का माहौल आपको लग रहा है यहाँ पे? हम लोग तो बीजेपी सपोर्ट करते हैं। बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ। तो जैसे बीजेपी के भी बहुत सारे समर्थक हैं और इस समय चूंकि गिरिराज सिंह को टिकट मिला है तो इसको लेके बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। जिला में बहुत कम हुआ, 6 लाइन पुल बन रहा है, फर्टिलाइजर बंद था, वो फर्टिलाइजर चालू हुआ है। उसके बाद 4 लेन बन गया है, क्या नहीं मिला है। गांव में एक वो गली कुची में रोड 1 नंबर का है, बाजार से बढ़िया रोड है। तो अब हम लोग को चाहिए क्या? एक और सवाल आता है कि जहाँ पे राकेश जी का नाम आता है, तो अगर यहाँ से अगर जी भी अच्छे थे, ये नहीं है कि वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन नहीं मिला, परिस्थिति बस होता है। तो गिरिराज सिंह को ये नहीं है कि खराब है, काम तो बहुत करवाए हैं। वही रेलवे का ये जो काम करवाए, हम लोग देखे हैं स्टेशन पर थे, कहाँ रेलवे स्टेशन तेघरा जो है 60 बरस से पानी पड़ता था तो लोग वो इतनी को खोप में घुसता था। अभी समूचा प्लेटफॉर्म पर कम से कम बैठने का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, हर सुविधा प्राप्त है। तो कुल मिला के कहा जाए तो पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें काम हुआ। हाँ, काम बहुत अच्छा हुआ, उसके बदौलत इस बार भी उनको टिकट दिया गया है और जीतने की संभावना। वही नहीं है मोदी जी अपना चेहरा वाला बात नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि काम बहुत हुआ है। अब ये सोचिएगा कि इसे लोकसभा का चुनाव का क्षेत्र है तो हर घर में रोज दस्तक देगा, कोई भी नहीं दे सकता। लोकल आदमी भले यहाँ पर रहेगा तो जाइएगा तो कभी भेंट हो जाएगा, वो भी दिल्ली जब नहीं रहेगा मीटिंग तभी ना। अवधेश राय को लेके आपकी क्या है? अवधेश राय तो बहुत दिन तेघरे खा गया 100 से, तब तेघरा सीपीआई सब दिन जीतते रहा है, सीपीआई ही सब दिन जीतते रहा है। मॉस्को है, लेकिन मॉस्को का दशा यहाँ बाजार उजड़ गया, सब चीज उजड़ गया, कुछ हो गया अपने। जी, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? माहौल ठीक है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? हाँ। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं कि गिरिराज सिंह जो कि यहाँ से पिछली बार जीते थे वो आए नहीं, तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं आए तो हुए थे, इस बार भी भगवती स्थल वाला फंक्शन में आए हुए थे। नहीं कैसे आए हैं? बेगूसराय हम बराबर देखते हैं, कुछ ऐसा कांड हो जाता है तो वहाँ पहुँचवे करते हैं। आप गिरिराज सिंह क्या करेंगे? पुलिस के मतलब अपने राइफल लेके घूमेंगे तब होगा? वो तो प्रशासन का काम है, वो तो उनको तो जहाँ भी बुलाया जाता है वही भी करते हैं। अब क्या करेंगे उसमें? अगर टिकट की बात करें तो जैसे अवधेश राय को मिला है, अगर इसकी जगह कांग्रेस को सीट मिलती और कांग्रेस अपनी जगह पे कन्हैया कुमार को खड़ा करते तो कहां तक आपको लग रहा है कि टक्कर दे सकते थे? अच्छे टक्कर रहता था, अब अच्छे टक्कर रहता। क्योंकि इस समय बहुत सारे कार्यकर्ता उनके विरोध में भी हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगला बार वो थे ना, हाँ। उन्हीं भर से गिरिराज सिंह 4.5 लाख वोट से हार गए। अब वो नहीं है वजूद कांग्रेस के, मान लीजिए से वो अपना स्थिति नहीं है वैसा। कांग्रेसी थे, हम कांग्रेसी, सब कांग्रेसी थे, लेकिन वजूदे जब नहीं है, अब 5 गो 4 गो सीट पर खड़ा होगा तो अब जिसको कह दीजिएगा उसको आंख मूंद की सपोर्ट नहीं कर देंगे। सही बात है, जो अपना अच्छा लगता है उसको सपोर्ट किया जाता है। हम लोग गिरिराज सिंह अच्छा लगता है सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा मोदी सरकार बढ़िया लगता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ मोदी सरकार सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ मोदी का चेहरा है, बाकी कार्यकर्ता चाहे जो भी हो, चाहे कार्यकर्ता कोई भी हो। यहाँ पे किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? देखिए माहौल तो यहाँ सिर्फ नीतीश हो रहा है और केंद्र को नजर से देखा जाए मोदी जी हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ गिरिराज सिंह बहुत अच्छे वोट से 6-6.5 लाख वोट से फिर जीत के जा रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है। आज नीतीश कुमार आए, जंगल आज खत्म हो गया। हम चाहते हैं यहाँ फिर दोबारा 25 में योगी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने। इसलिए मैं चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अगला चुनाव फिर नीतीश के साथ लड़े और यहाँ बुलडोजर बाबा काम करें और जंगल खत्म, जो भी बचा वो भी खत्म कर दें। चलिए, तो यहाँ अवधेश राय जी का कहना है कि अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आते हैं और वो भी चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपोजिट वो हार जाएंगे। तो किस तरह का लग रहा है ये बयान, कहाँ तक सच है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? हाँ। पर यहाँ से तो गिरिराज सिंह खड़े हैं, वो भी जीत करके जाएंगे। तो अवधेश राय को कहाँ तक देख रहे हैं आप? अवधेश राय को पहचानते हैं? न, हमने अवधेश राय को आप पहचानते नहीं? आपके क्षेत्र से उनको सीपीआई ने टिकट दिया है। हमको नहीं मालूम है। तो गिरिराज सिंह के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं जी। हाँ, मोदी लेकर के भी है। मोदी लेके ही है। हाँ। अपना वजूद कुछ नहीं है उनका। न। जी बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अरुण प्रसाद यादव, 10 नंबर वार्ड घर। क्या करते हैं आप? मैं करते हैं किसानी। किसानी करते हैं। हाँ।
तो क्या लगता है किसका मतलब यहाँ से सीट क्लियर होगा? कौन यहाँ का जीतेगा? सीपीआई में ये रामदेव राय बसपारा से ज्यादा है, उसको विजय बनाएंगे। अवधेश राय को आप विजय बनाएंगे। हाँ। और यहाँ तो सर कह रहे हैं कि उसको कोई पहचानता ही नहीं। नहीं पहचानेगा, जो अपना रिश्ता है अपना निभाइए। हम प्रधानमंत्री मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, हाँ चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत का रहे। ठीक। और यहाँ का विजय है ये अवधेश राय को सीपीआई से। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हाँ। तो नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना होगा तो गिरिराज सिंह को संसद तक जाना ही पड़ेगा। आप तो अवधेश राय को भेज रहे हैं, तो कैसे होगा? तो संसद में भेजना है तो सब अपना अपना राजद को अपना क्या ताकत लगेगा, वोट क्या देगा? सब अपना अपना वोट दो। यहाँ से लोजपा है, यूनाइटेड है, सब अपना अपना पार्टी को वोट दो। हमको गठबंधन के सरकार है, सीपीआई और हाथ साहब के विजेता बनाएंगे और लालटेन साहब को। तो यहाँ पे अवधेश राय जी का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी मैदान में आते हैं तो बिहार के यहाँ से अवधेश राय को चिनते हैं ये संसद में। अच्छा, आप अवधेश राय को केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम उनको हम भी हैं जादव, तो जादव को जादव वोट दें। इसी तरह की खबरें हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे और जगह जगह का माहौल बताते रहेंगे कि किस तरह का सोच है, पब्लिक क्या चाह रही है और किस करवट उठ बैठेगा। बने रहिए सौरभ सिंह गिरदाव के साथ। कैमरे के पीछे बिट्टू।